तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपका नेक्स्ट यूनिट शुरू कर रहा हूँ जहां हम टेस्टिंग के बारे में बात करने की भैया टेस्टिंग एक्चुअली क्या होती है। अब आज के वीडियो के अंदर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बेसिक्स क्या है उन पर बात करेंगे। भैया बग क्या होता है, एरर क्या होता है, डिफेक्ट क्या होता है, वैलिडेशन क्या होता है, वेरिफिकेशन क्या होता है, टेस्टिंग की जरूरत क्या होती है, इन सभी चीजों पर बात कर रहे होंगे। ठीक है भैया, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि व्हाट इज अ टेस्टिंग। भैया एक्चुअली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, मेरी बात आप समझिए। डेफिनेशन नोट करने से पहले मेरे मुंह से आप समझिए। भैया मैंने क्या किया, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने एक वेबसाइट का कोई भी मान लीजिए फंक्शन बनाया। एक वेबसाइट के अंदर मान लीजिए मैंने ऐड टू कार्ट बटन दबाया या बाय नाउ बटन बनाया। तो ये बाय नाउ बटन अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं इसके अंदर कोई एरर तो नहीं प्रेजेंट है। ओवरऑल सॉफ्टवेयर में क्या एरर्स हैं, क्या एरर्स नहीं है, क्या एरर्स फ्यूचर में आ सकते हैं, ये सभी चीजें आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस को हम कहते हैं टेस्टिंग। क्या कहते हैं बेटा, टेस्टिंग कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एरर्स इन अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज नोन एज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अब इसकी डेफिनेशन नोट कर लें। बिल्कुल भैया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को इवैल्यूएट करना टू फाइंड आउट वेदर इट मीट्स द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स एंड टू आइडेंटिफाई एनी डिफेक्ट्स और बग्स इन द सिस्टम। कहने का मतलब क्या है, टेस्टिंग दो चीजों के लिए करी जाती है। पहला कि भैया मैंने क्लाइंट के लिए जो वेबसाइट बनाई, क्लाइंट ने मेरे को अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई थी कि मेरी वेबसाइट ऐसी ऐसी होनी चाहिए। तो क्या मेरा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है, ये चीज चेक करने का काम होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। और दूसरा कि भैया कहीं उसके अंदर कोई डिफेक्ट्स, कोई एरर्स, कोई बग्स तो नहीं है, ये चीज देखने का भी काम कौन करता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की प्रोसेस में किया जाता है। इट एंश्योर दैट द प्रोडक्ट वर्क्स एज इंटेंडेड विदाउट एनी एरर्स। बिना किसी एरर के जैसा हमने सोचा था वैसा प्रोडक्ट काम कर रहा है। इंटेंडेड का मतलब क्या है, इंटेंडेड का मतलब क्या है, जैसा हमने सोचा था, जैसे हमारे इंटेंशंस थे क्या वैसा ही सॉफ्टवेयर बना हुआ है। तो ये चीज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की डेफिनेशन है, इसे आप नोट करिए। और आज बेटा अपने हाथ जो है मजबूत कर लेना, क्योंकि अभी आगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नोट करनी है। ठीक है, चलिए तो इसे आप नोट करिए फटाक से, इसे आप बेटा फटाक से नोट करिए। ठीक है, नाउ भैया एक्चुअली एसडीएलसी यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो उसका भी आंसर सेम होगा। टेस्टिंग इज अ क्रूशियल फेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। बहुत क्रूशियल फेज होता है, क्योंकि अगर आप टेस्ट ही नहीं करेंगे कि सॉफ्टवेयर अच्छा बना या नहीं बना है, तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आप करते हो तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करने का मौका मिलता है एरर्स को पहले ही। मतलब भैया अभी मैंने सॉफ्टवेयर को मार्केट में लॉन्च नहीं किया है, अगर मैंने पहले ही टेस्टिंग परफॉर्म कर ली तो उसमें जो भी एरर्स हैं, जो भी फंक्शन नहीं अच्छे से काम कर रहे हैं, वो सब मुझे अर्ली स्टेजेस में मिल जाएगा। तो एरर्स को पहले ही आइडेंटिफाई करने का काम टेस्टिंग फेज में किया जाता है। इंप्रूविंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी, हाँ जी भैया, कोई भी एरर अगर सॉफ्टवेयर के अंदर प्रेजेंट है, मैंने टेस्ट कर लिया, एरर मिला, मैंने उसे सॉल्व कर दिया, अब मार्केट में एक बेटर क्वालिटी का सॉफ्टवेयर जाएगा। बिल्कुल भैया। देन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ फेलियर। भैया मैं कहता हूं कि भैया कोई एरर बाद में मिले, इससे अच्छा अभी मिल जाए। अभी मिल जाएगा तो उसको फिक्स करने की कॉस्ट भी कम आएगी, बाद में मिलेगा कॉस्ट ज्यादा आएगी। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम रहता है। एंश्योरिंग रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। टेस्टिंग की मदद से जब हम एरर्स को फिक्स करते हैं तो हमारी रिलायबिलिटी बढ़ती है, मतलब सॉफ्टवेयर क्रैश होने के चांसेस कम हो जाते हैं और सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस बढ़ती है। ठीक है भैया, चलिए। इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन द सॉफ्टवेयर बिफोर डिलीवरी। भैया डिलीवर करने से पहले हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ जी भैया हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा बना है, क्योंकि हमने उसे टेस्ट करके देख लिया है। ठीक है, जैसे होता है ना कि आप अपने आंसर्स एग्जाम के अंदर लिखते हैं, तो एग्जाम आंसर शीट सबमिट करने से पहले आप एक बार चेक कर लेते हैं कि भैया सही है सब कुछ कि नहीं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ इस बार तो अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो ये होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस इन एसडीएलसी। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेस्टिंग, यानी कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। भैया गला थोड़ी बैठ गया है, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी आप लोग से पहले मैंने आपके बीटेक की क्लासेस भी ली, एडा की, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी क्लासेस ली, तो इस वजह से थोड़ा गला बैठ गया। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, आप हमारी भी क्लासेस ले लो भैया, है ना। आप थोड़ा धीरे धीरे बोलोगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमें अच्छे समझा दोगे, उतने में मजा आ जाएगी। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर, बग, डिफेक्ट एंड फेलियर। ये कुछ कॉमन टर्म्स है जिनके ऊपर आपको शायद शॉर्ट नोट आ सकता है एग्जाम के अंदर, इनके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है या डिफाइन करने के लिए आ सकता है, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो एरर बेसिकली क्या होता है कि जो डेवलपर है, जो सॉफ्टवेयर बना रहा है, उसने कहीं कुछ कॉमा वामा छोड़ दिया, उसने कहीं कोई लूप वगैरह लगाने में जो है गलती कर दी, कोई इफ एल्स लॉजिक
लॉजिकल स्टेटमेंट लिखने में गलती कर दी, बेसिकली कोड के अंदर डेवलपर ने कोई गलती कर दी, उसे हम एरर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एरर कहते हैं। और अ फ्लॉ इन द सॉफ्टवेयर कॉज्ड बाय एन एरर। भैया एरर मतलब कि जब हमने एक लूप बनाया है लेट अस सपोज सॉफ्टवेयर के अंदर, वो लूप क्या है, अगर अच्छे से नहीं बना है उसे हम एरर कहेंगे। लेकिन उस लूप के ना चलने की वजह से सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही होगी उस प्रॉब्लम को हम कहेंगे डिफेक्ट, कि भैया इस एरर की वजह से ये डिफेक्ट आ गया, ये लूप ना चलने की वजह से ये डिफेक्ट आ गया। अब डिफेक्ट को ही थोड़ी इनफॉर्मल टर्म्स में, इनफॉर्मल भाषा में हम बग कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? बग कह देते हैं। देन फेलियर क्या होता है कि भैया ये डिफेक्ट है, कोई भी चीज एक सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं चल रही है, उसकी वजह से सिस्टम अलग तरीके से, खराब तरीके से बिहेव करने लगता है, इसी को हम कहते हैं फेलियर। तो ये कुछ डिफरेंस है भैया, कुछ कॉमन टर्म्स है जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, सबकी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। ठीक है भैया, चलिए इसे सभी चीजों को आप नोट करिए। नाउ लास्ट कि भैया वैलिडेशन और वेरिफिकेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो ऐसा समझिए कि प्रोसेस ऑफ चेकिंग इफ प्रोडक्ट इज बिल्ट राइट, कहने का मतलब क्या है कि जो आपका प्रोडक्ट है उसके अंदर कोई एरर तो नहीं, कोड अच्छे से लिखा है नहीं लिखा हुआ है, इंस्पेक्शन यानी कि सभी फंक्शंस अच्छे से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये सभी चेक करने की प्रोसेस को हम कहते हैं वेरीफाई करना। हमने एक बार वेरीफाई कर लिया कि सॉफ्टवेयर अच्छे से बना है या नहीं बना है। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर बना है क्या वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स को मैच कर रहा है। क्लाइंट ने कहा था एक चाय की वेबसाइट बनानी है, क्या चाय की वेबसाइट ही बनी है, कॉफी की तो नहीं बन गई। तो ये होता है वेरिफिकेशन कि क्लाइंट की डिमांड, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर सॉफ्टवेयर बना है, प्रोडक्ट बना है या फिर नहीं। तो ऐसा समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर बन गया, उससे पहले हम टेस्टिंग करते हैं, उसी को हम वेरिफिकेशन कहते हैं। सॉफ्टवेयर बनने के बाद वैलिडेट करवाते हैं अपने क्लाइंट से कि भैया ये सॉफ्टवेयर सही है ना, आपके हिसाब से है ना, इसी को हम कहते हैं वैलिडेशन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो वैलिडेशन का मतलब वही भैया, हम क्लाइंट को डेमो दिखाते हैं कि क्या यही सॉफ्टवेयर आप चाहते थे। तो दिस इज द डिफरेंस। इसे भी आप नोट करिए फटाक से, इसे भी आप बेटा फटाक से नोट करिए। ठीक भैया, चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।